गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम। डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। फॉरेंसिक, आपने बहुत सीआईडी देखा होगा, तो आज आपके सामने असली फॉरेंसिक के डॉक्टर हैं। तो आप देखिए, मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है, आप सभी का इस क्षेत्र में स्वागत है, सत्कार है। मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जो दिल से बहुत खूबसूरत होते हैं वो भगवान ने कम बनाए हैं। जो दिल से बहुत खूबसूरत होते हैं वो भगवान ने कम बनाए हैं, और जो बनाए हैं वो आज हमारे इस प्रांगण में पधारे हैं। ऐसे हैं हमारे श्रीमान महेंद्र शर्मा जी। तो आपका स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है सर। महेंद्र जी शर्मा जो कि जयपुर योग वेदांत समिति के अध्यक्ष पद पर आसीन है। जयपुर के आश्रम से संबंधित सभी जिम्मेदारियों का भार इनके मजबूत कंधों पर है, जिनका निर्वहन ये बहुत बखूबी के साथ करते हैं। आपसे मिलना हर समस्या का निवारण है। आपसे मिलना हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका। आपकी प्रेरणा हमारे लिए कारण है। सुस्वागतम आपका श्रीमान है। हमारे मुख्य अतिथि नरेंद्र जी शर्मा, ये श्री योग वेदांत समिति के सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। हमारे ये अतिथि अपने अथक परिश्रम व आस्था के प्रतीक हैं और अपने व्यस्ततम जीवन में लोगों के भलाई के लिए ये सारे अतिथिगण हर समय तत्पर हैं। अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। और हमारे अभिभावकगण जो अपने कीमती समय में से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालकर इस प्रांगण में पधारे हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन है,
स्वागत है, सत्कार है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि थोड़ा सा धैर्य रखें और बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना प्यारा है। जिस पर आती है कोई भी मुसीबत, जिस पर आती है कोई भी मुसीबत, उसे भगवान गणेश जी ने ही तो संभाला है। देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी ही हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों की शुरुआत इन्हीं के पूजन से की जाती है। भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, तभी तो हमारे घर के आंगन में रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ आदि आते हैं। आइए हम सब भी इसे मनाएं। मैं नृत्य नाटिका के साथ बच्चों को जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। सुरों का सरगम संगीत को बनाता, दो दिलों का बंधन शादी को है रचाता। भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण होते सब काम, हर शुभ काम में सबसे पहले पूजा आपकी। हे गणेश करो ऐसी कृपा, नित्य पूजा करूं मैं आपकी। भगवान गणेश जी ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है गणेश जी के द्वार, कुछ ना कुछ उसे जरूर मिलता है। तुझसे ही सब वाणी है, तुझसे तू जहाँ है माँ शारदे, उसकी सफल कहानी है। तू स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता है। तुझको ही नवाते शीश, हे शारदे माँ दे अपना आशीष। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा 4th and 5th तक के बच्चों को आप सबके सामने जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः
ऐसा दे मुझको माँ वरदान, तेरी वीणा की बन जाऊं तार। ऐसा दे मुझको माँ वरदान। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। सभी लोग पादुका जी का पूजन करेंगे। हरि विलंब हो धरा को दे तू प्रकाश, तेरे ज्ञान से ही हो सकेगा अंधकार का विनाश। देखिए कितना अच्छा संगम बना, उधर से सरस्वती माँ का पूजन और इधर से हमारे पूज्य बापू जी की पादुकाओं का पूजन। तो ये देखो, ये एक पल का वो होता है जो सोचा नहीं होता है और वो होता है, वो एक पल का अपना ही आनंद होता है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों ही चीज़ों का स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ। जब हंसती है मेरी माँ मैं हर गम भूल जाता हूँ। कोई भी मजबूरी हो माँ का साथ मत छोड़ना। अगर जीवन को जन्नत बनाना चाहते हो तो माँ का दिल कभी मत तोड़ना, कभी मत तोड़ना। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी के बीच एक लघु नाटिका के लिए कक्षा 6 से 9th की छात्राओं को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है बेटे ने माँ को भेजा वृद्धाश्रम, जिसका मिला उसे बुरा अंजाम। तो तालियां तो बनती हैं, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। माँ पाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती। अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर, और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। With this thought, Dance Alley presents a skit on old age homes. नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। वो क्या है ना, सर्दी आने वाली है
तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। वो जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा ना ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ कहा ना, मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। माँ अभी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ बस 1 हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ अभी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ। माँ कहा ना, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा, तो मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहाँ पे मैनेज कर लो। एक पल में ही अपनी जिंदगी क्या से क्या हो गई, तेरे मेरे रिश्ते को जान किसकी नजर लग गई। तेरा मासूम चेहरा याद आएगा हर पल मुझे, तू चला जाएगा तो कौन। जरा मेरे बेटे को फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी, ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल मरने के लिए। अरे कोई है, जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान, और उन्हें भी। सुनिए, लो, एक गया नहीं, ये आ गया। अरे नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है। तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको।
बहुत मशगूल थे तुम जिंदगी की दौड़ में, बहुत मशगूल थे तुम जिंदगी की दौड़ में। गाड़ी पहियों पर भाग रही थी और रिश्ते पीछे छूट रहे थे। माँ की ख्वाहिश का तो पता नहीं मेरे दोस्त, पर माँ की आखिरी उम्मीद तुम ही थे। जिंदगी की पहली शिक्षक माँ, जिंदगी की पहली दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत कीजिए। अब माता पिता की महिमा पर एक नृत्य छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 से 4 तक के बच्चों को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। छोटे बच्चे तो तालियां जोरदार बजानी चाहिए। माँ बाप, मम्मी पापा, मदर फादर, आई बाबा, इनके नाम हैं अनेक, पर इनका मतलब सिर्फ एक। हमारे जीवन का अस्तित्व जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें इस दुनिया में लाने वाले, एक अलग पहचान देने वाले, हमारी जिंदगी के सबसे पहले भगवान, जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। चलना फिरना दौड़ना, खाना पीना, प्यार करना, जीवन की इंपॉर्टेंट सीख देने वाले हमारे सबसे पहले टीचर को हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारी खुशी में, हमारे गम में, जिंदगी के हर एक पहलू में साथ देने वाला सबसे सच्चा और पहला फ्रेंड, जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। कभी सिंगिंग, कभी डांसिंग, कभी कॉमेडी करके हमें एंटरटेन करने वाले हमारे सबसे पहले आइडल को हम अक्सर भूल जाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर आपको आपके सबसे पहले भगवान, टीचर, फ्रेंड और आइडल से फिर से मिलवाते हैं। ये कहानी दो ऐसे शख्स की है जिन्हें हम माँ और पिता कहते हैं। जब एक रोटी के 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाली व्यक्ति केवल माँ होती है। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की है जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता।
माँ अगर है मासूम सी लोरी तो कभी ना भूल पाऊंगा वो कहानी है पिता। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओह आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान, But you love me डैडी। तू मेरा दिल तू मेरी जान, I love you डैडी। तू मासूम तू शैतान, But you love me डैडी। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माता पिता के बिना घर कैसा होता है, अगर इसका अनुभव करना है तो एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों से सारे काम करके देखो, माता पिता की कीमत पता चल जाएगी। माता पिता की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। माँ बाप का दिल दुखाकर अपनी जन्नत को दोज़ख मत बनाओ। जोरदार तालियां बजाएंगे सब बच्चों के लिए। मेरे माँ बाप से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं। चुका पाऊं जो उनका ऋण, इतना मैं धनवान नहीं। माता पिता को नित्य ही कीजिए प्रथम प्रणाम, सारा दिन अच्छा रहे बनते बिगड़े काम। साथ रखो माँ बाप को जग में होगी जीत। माँ की महिमा तो आप सबको पता ही है, लेकिन पिता भी अपना ही किरदार निभाता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता उस नन्हे से परिंदे का सबसे बड़ा आसमान है। अगर पिता है तो घर में खुशियां हैं, अगर पिता है तो माँ का श्रृंगार है, अगर पिता है तो सारे खिलौने मेरे अपने हैं और सारा संसार मेरा अपना है। अब ऑडियंस से एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। आप सब लोग समझदार हैं, बड़े हैं, मुझसे तो बड़े ही हैं। भगवान राम, उनका रंग कैसा था? भगवान राम का रंग कैसा था? नो, अब सारे कलर नहीं बोलने, एक बार बताइए। नीला रंग। और अभी प्रश्न तो असली अब है, नीला रंग था तो नीला रंग क्यों रखा?
एनीवन? कोई तो पीछे वजह होगी। कोई भी? देखो 1 करोड़ का सवाल है। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। भगवान राम को नीला रंग इसलिए दिया गया कि वो अथाह धैर्य के सागर हैं। आसमान देखा है, नीले रंग का है, अनंतम है, जिसके ओर छोर का पता नहीं है। अनेकों आकाश गंगाएं उसमें समाहित हैं, इसलिए उनका रंग नीला था। सागर की गहराई को देखिए, सागर जिसका अथाह है हमेशा देता ही रहता है, उसका अंत का पता नहीं है, इसलिए भगवान राम को नीला रंग दिया गया। तो अब ये प्रश्न तो कोई बात नहीं, अब जोरदार तालियां मेरे लिए बजनी चाहिए। मन राम का मंदिर है, यहां उसे विराजे रखना। मन राम का मंदिर है, यहां उसे विराजे रखना। पाप का कोई भाग नहीं होगा, बस राम को अपने मन में बसाए रखना। गूंजता रहेगा सदियों तक, एक ऐसा अंजाम लिख देंगे। गूंजता रहेगा सदियों तक, एक ऐसा अंजाम लिख देंगे। लहू के हर एक कतरे से जय श्री राम लिख देंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक भजन जिसके बोल है सजा दो घर को गुलशन सा, उसके लिए क्लास 4 से 6 तक के बच्चों को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी आपकी जोरदार तालियों के साथ। मेरे सरकार
अपने गुरुवर को उमड़ आई मेरी आँखें देख कर, अपने गुरुवर को देख कर, अपने गुरुवर को हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुवर पधारे हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरे इस सोनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरे इस सोनी दुनिया से, मेरे इस सोनी दुनिया से। कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, मेरे गुरुवर पधारे हैं, मेरे गुरुवर पधारे हैं, मेरे गुरुवर पधारे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो एक बार इन नन्हे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। तो वसीयत नहीं देखना है, नसीहतें देखनी है। नसीहतों से ही आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी, आसान बनेगी, सुगम बनेगी, फिर वसीयत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अनजान चला है जन्नत को पाने की खातिर, वो अनजान चला है जन्नत को पाने की खातिर। बेखबर को इतला कर दो कि माँ बाप तो घर पर ही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक लघु नाटिका जिसका शीर्षक है माता पिता की हमारे जीवन में अहमियत, कक्षा 7 के बच्चों को स्टेज पर आपकी जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी। क्यों? सिर्फ मेरी माँ है वो, तेरी माँ नहीं है? अरे पिछले महीने भी वो मेरे साथ 4 दिन ज्यादा रही हैं, और इस बार जब तेरी बारी आई तो तू उन्हें लेने ही नहीं आया, और तो और बिना बताए ट्रिप पे निकल गया। चल मैं तो बिना बताए चला गया, तो तूने कौन सा अच्छा काम कर दिया ये? तू तो माँ को वृद्धाश्रम छोड़। तो और क्या करता मैं? तुम बोलो ना, हमें भी तो वेकेशंस पर जाना था ना। अरे भाई तुझे पता था कि हमें वेकेशंस पर जाना है, हमारी टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं। मैं उन्हें वृद्धाश्रम पे छोड़ के आया हूं, कोई उनको सड़क पे नहीं छोड़ा है मैंने। वहां कम से कम वो आराम से तो रहेंगी। अब जब तू वापस आएगा तो वृद्धाश्रम से घर ले जाना। होल्ड कर 1 मिनट। आओ अंकल आओ, मैं 1 मिनट जरा फोन पे। हैव अ सीट। हाँ। पर तुझे क्या परवाह पड़ी है? ये तो तेरी बीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तू माँ की सेवा थोड़ा करेगा अब। तुझे जायदाद में तो पूरा हिस्सा चाहिए। So then, I'll see you in the court of law. You just wait and watch. थैंक यू अंकल, आपने टाइम निकाला। नहीं बेटा, तो निकालना ही था, पर क्या बात होगी पुत्र? अंकल मेरे भाई ने सारी हदें पार कर दी हैं और मैं चाहता हूं कि अब फैसला होकर आए। अब आप बस केस की तैयारी करो। मैं चाहता हूं कि आप उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग सा केस बनाओ एंड वील सी हिम इन कोर्ट। पुत्र विजय तू मम्मा मैं आज आपके साथ सोऊंगा। नहीं मैं सोऊंगा, मेरी मम्मा है। नहीं मेरी मम्मा है। तू कैसे सोएगा? आज तो मेरी बारी है। बेटा तुम दोनों लड़ो मत, तुम दोनों सो जाना, मैं सो जाऊंगा नीचे गद्दा लगाकर। ओके हैप्पी? दोनों बहुत शरारती हैं,
एक सेकंड भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तुम कल सोए थे ना गोल्डी? बेटा आज भैया की टर्न है, ओके? मम्मा पापा ने कहा है हम दोनों साथ सो सकते हैं। बट दिस इज चीटिंग ना, भैया ऐसे बुरा मान जाएंगे। नहीं मम्मा, भैया बुरा नहीं मानेंगे, वो मेरे भाई है ना भैया? अच्छा मैं बुरा नहीं मानूंगा, आज तुम ही सो जाओ। वी आर फ्रेंड्स ना? हाँ भाई वी आर फ्रेंड्स। बड़ा प्यार है दोनों का आपस में, है ना? हाँ अंकल। और आप दोनों को भी बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकल, इन दोनों की ना जान बसती है आपस में, और अपनी माँ को तो ये एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। बाप पर जो गए हैं। बेटा जब तू और तेरा भाई छोटे छोटे थे ना, मैं तब से इस घर में आ रहा हूँ। सारे लीगल केसेस मैं ही हैंडल करता था आपके पापा के। तुम दोनों भाई भी ना जब लगभग इतने छोटे थे ना, अपनी माँ के लिए ऐसे ही लड़ा करते थे। खाने के लिए, साथ में सोने के लिए, साथ में जाने के लिए मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ किया करते थे तुम लोग। पर आज तुम दोनों तो तेरी माँ करने लग पड़े बच्चे। हाँ, मुझे तो डर लग रहा है कि बड़े होकर कहीं तुम दोनों को वृद्धाश्रम न छोड़ाए। अंकल ये वृद्धाश्रम क्या आता है? अब ये पूछ रहे तो बताना तो पड़ेगा, है ना? बेटा वृद्धाश्रम ना ओल्ड एज होम को बोलते हैं, जहाँ ओल्ड पीपल रहते हैं, जैसे दादा दादी। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना आपकी तरह, जो पहले तो करते हैं मेरी माँ, लेकिन बड़े होके शुरू हो जाते हैं तेरी माँ। और जब वो बच्चे तेरी माँ करते हैं ना, फिर वो अपने मम्मी पापा को ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। फिर वो अपनी मम्मी पापा से अलग रहते हैं, खुशी खुशी। नहीं पापा मम्मा, मैं आप दोनों के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। कोई बात नहीं गोल्डी, हम बड़े होकर ओल्ड एज होम के पास ही कर लेंगे, जहाँ हम मम्मी पापा से जल्दी जल्दी मिलने आ सकेंगे। बेटा देखा, चक्कर ऐसे ही घूमता है। मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी उस आदत को क्यों भूल जाते हैं, मेरी माँ करने की, और तेरी माँ शुरू कर देते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं। बड़े होकर जब तुम्हारे सेक्रीफाइस करने की बारी आती है तो पीछे क्यों हट जाते हो? समझ में नहीं आता मुझे। सॉरी, मैं क्यों आपके पर्सनल मामले में बोल रहा हूं। ये वकालतनामा साइन कर दो। नहीं अंकल जी, हमें कोई केस नहीं करना। विजय अभी चलो, अभी के अभी माँ को वापस लेके आएंगे। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हमारे बच्चे बड़े होकर तेरी माँ कभी नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रही हो प्रेरणा, जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हुई हैं वो हमारे बच्चे नहीं दोहराएंगे। We've learned from our mistakes। हम अभी अपनी माँ को वापस लेकर आएंगे। चलो। माँ बाप कैसे भी हों, उनका ध्यान देना आपका फर्ज है। वो कितनी मेहनत से आपको पाल कर बड़े करते हैं। आप जब बच्चे होते हैं तो पूरी जिद करते, मुझे ये ले दो, मुझे वो ले दो, चिड़चिड़ापन भी आप दिखाते हो। और जब आपके माँ बाप बुजुर्ग होते हैं तो ओल्ड एज के कारण वो भी बच्चे बन जाते हैं। उनकी जिद्दें आपको क्यों बुरी लगती हैं? उनकी डिमांड्स आपको क्यों अजीब लगती हैं? अरे अब आपकी बारी है तो आप ध्यान दो ना। एक बात नहीं समझ आई मुझे कि एक मां के 4 बच्चे भी हो ना, बड़े आराम से उन्हें। बहुत बहुत साधुवाद। माँ को नाराज करना इंसान की भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी तो जन्नत की धूल है। जो पिता के पैरों को छूता है
वो कभी गरीब नहीं होता। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं गीत के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। गीत के बोल हैं, माता पिता का जो प्यारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। आशीर्वाद बड़ों का सुख उजियारा बनेगा। माता पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। आज्ञा जैसे मानी, श्री राम ने मात पिता की आज्ञा जैसे मानी। ऐसा धीरज धर्म धारता कोई कोई ज्ञानी। ऐसा धीरज धर्म धारता कोई कोई ज्ञानी। सुख अमनि शानी तुम्हारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। मात पिता का ऋण ना उतरे काया के बलिदान से। मात पिता का ऋण ना उतरे काया के बलिदान से। श्रवण से शक्ति सुत सेवक जीवन जीत शान से। श्रवण से शक्ति सुत सेवक जीवन जीत शान से। कोमल ज्ञान से गंगा धारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। माँ की आज्ञा पान शिवाजी अमर हो गए ऐसे। माँ की आज्ञा पान शिवाजी अमर हो गए ऐसे। सूरज चंदा चमक रहे हैं नीलांबर में जैसे। सूरज चंदा चमक रहे हैं नीलांबर में जैसे। तुम ऐसे कैसे किनारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। सबकी आँख का वो तारा बनेगा। सबकी आँख का वो तारा बनेगा। माता पिता का प्यार ही सच्चा प्यार होता है। उनका त्याग, उनकी ममता, उनकी फिक्र ही सच्ची होती है। बाकी सब तो छलावा मात्र होता है, दिखावा मात्र होता है।
आज की पीढ़ी हमेशा ही सोशल मीडिया में उलझी रहती है, पढ़ाई लिखाई से दूर होती जा रही है। आज इनके पास अपने माता पिता के लिए वक्त ही नहीं है। सोशल मीडिया में मत उलझे रहो, अगर उलझना है तो किताबों में उलझे रहो। ये किताबें आपको जिंदगी में कभी उलझने नहीं देंगी। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। जंग मैदान में नहीं सोशल मीडिया पर जारी है, आज नहीं तो कल तेरी बारी है। इसी समस्या को दर्शाती हुई एक लघु नाटिका आपके सामने प्रस्तुत है। सोशल मीडिया के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक मेरे पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफा में
आजा गुफ्ताओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफ्ताओं में नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, आहट से डरियो डरियो वे, आहट से डरियो डरियो वे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हौले से चलियो चलियो वे, हौले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे डर डाडा डसे वे, और मंजिल हंसे वे, डर डाडा डसे वे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान, शक्तिमान, देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है, दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। बहुत बहुत साधुवाद। हरिओम हरिओम। इस नाटिका को देखकर मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आई हैं कि अर्ज किया है, मैं हूँ सोशल मीडिया, मैं वो मीठा जहर हूँ जो धीरे धीरे मारता हूँ, पर मजे की बात है यारो
कि मैं तुमसे ही जी पाता हूँ। देखने में मैं गुलाम हूँ, पर मूर्खों का मैं भगवान हूँ। अगर कोई समझ लेता है मुझे तो उसके लिए मैं समाधान हूँ। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि सोशल मीडिया से थोड़ी तो दूरी बनाए रखें। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके चरणों में बार बार प्रणाम है। किसी भक्त ने एक तपस्वी से पूछा, क्या भगवान मेरे बुलाने से मेरे घर आएंगे क्या? तब तपस्वी ने कहा कि आपका विश्वास, आपकी निश्चलता और आपके मन का विश्वास हो तो राम आपके घर अवश्य आएंगे। और क्योंकि आज हम मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं, जो हमारे परम पूज्य बापूजी की ही देन है। आज के जो भटके हुए युवा हैं, उनको सही राह पर लाने और माता पिता की जीवन में अहमियत को दर्शाने के लिए ये पूज्य गुरुदेव जी की ही कृपा रही है, जिन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाया है। अतः हम सब राम जी को मनाएंगे और आपके लाए हैं हम ग्रुप डांस राम आएंगे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। अब मातृ पितृ पूजन दिवस की बारी है और इसके बाद सभी बच्चों को एकेडमिक और स्पोर्ट्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मेरी माता पिता से हार्दिक विनम्र निवेदन है कि वो प्राइज देखकर ही जाए। अच्छा, अभी पूजन के लिए पेरेंट्स एक रो में और बच्चे एक रो में जल्दी बैठेंगे। टीचर सारे बिठाएंगे बच्चों को, पेरेंट्स को व्यवस्था बनाइए जल्दी सारे खड़े होकर। और जो माता पिता और सद्गुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता और सद्गुरु की तुलना इस सृष्टि में किसी और से कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना, अगर हम अपनी खाल के जूते में घुमाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके दिल से पूरे नहीं हो सकते। विमुक्त हो गए हैं हमसे और लिप्त हो गए हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कार।
कहीं वैलेंटाइन डे का जोर कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है। पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखा है। हमेशा पिता का कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर रहेगा। तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। पुष्प और अक्षत चढ़ाएंगे अपने माता पिता की। उन्हें फूल माला पहनाएं। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करें। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। सभी बच्चे जो पूजन के लिए बैठे हुए हैं, सभी बच्चे हाथ जोड़ लेंगे और खड़े हो जाएंगे। साथ परिक्रमा करें। धीरे धीरे भाव से बच्चे आप साक्षात भगवान रूप हमारे माता पिता का परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे गणेश जी ने शिव जी और पार्वती को किया और खूब आशीर्वाद लिया, ऐसे ही आप भी अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करके उनका उनसे जो आशीर्वाद लीजिए। आप जोड़ो बेटा।
थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। सभी दीपक जलाएंगे। तिलियां थाली के अंदर ही रख देंगे। खुली बातों की तिलियां कारपेट पे नहीं रखेंगे, थाली में रख दीजिए। बच्चों आरती को दिल से भावपूर्वक करनी है सभी को। जिस प्रकार हमारे भगवान की आरती करते हैं उसी प्रकार अब क्लैपिंग कोई नहीं करेगा, तालियां किसी को नहीं बजानी है, सिर्फ भावपूर्वक पूरे भाव से आरती करनी है, फील करनी है। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, भारत झुक जाता। जय जय मात पिता, जय जय मात पिता, प्रभु जय मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, भारत झुक जाता। ओम जय जय मात पिता, कितने कष्ट उठाए, हमको जन्म दिया, मैया काला ज्यादा इमोशनल हो रहा है ना, के निकाल तो लड़कियां तो वाइट अनुशासित कर आपने उम्मत हमें किया, पिता आपने जो है दिया, कैसे न चुकाऊं, कैसे न चुकाऊं, कुछ न समझ आता। भाव
अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेहपूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। सभी अपनी थालियों को थोड़ा साइड में रखेंगे, अपने माता पिता के पास आ जाएंगे। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयेश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते, उनको और छलकने का मौका देना। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते, वेव्स होते। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभाशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहला रहे, बच्चे अपने माता पिता के गले लगे। सभी अपने पेरेंट्स के गले बैठ के बच्चे उनके बैठे बैठे बने।
सभी अपनी माँ के पास पहुँच जाएंगे। सभी बच्चे सोचेंगे हम अपनी माँ की गोद में लेटे हुए हैं। सभी बच्चे अपनी माँ के गले लगे हुए हैं। अब इन शब्दों को ध्यान से फील करेंगे। सभी बच्चे बच्चियाँ गले लग जाइए या घुटनों पे पैर रख दीजिए और दिल से फील कीजिए हम अपनी माँ की गोद में लेटे हुए हैं। सभी बच्चे दिल से फील करेंगे। ये मन है थोड़ा पापा को याद करिए। तभी हम अपने आप मम्मी को छोड़ के पापा के गले लग जाएंगे। पापा को याद करेंगे। जो अपनी माता के गले लगे हुए हैं वो भी अपने पापा को याद करेंगे। सभी अपने अपने पापा को गले लगिए। पापा को याद कीजिए। अगर मेरी माँ मेरी जमीन है तो पापा मेरा पूरा आसमान है। सबसे ज्यादा माँ के बाद मेहनत करने वाले हमारे पिताजी होते हैं ना बच्चों। फिर हम कैसे उनको भूल जाएं? तो एक भी कदम मैं तो चलता नहीं, मांगे बिन तुमसे मिली है मुझको तो हर एक खुशी। सच में कहता हूँ इस जहां में तुम सा कोई नहीं। एक पल के लिए तुम्हारे मुझको जीना नहीं। बेटा सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश हो, किसी भी मौसम को ना देखते हुए सुबह सिर्फ हमारे लिए सबसे पहले घर से बाहर जाने वाले दिन भर मेहनत करने वाले हमारे पिताजी होते हैं ना बच्चों। हमारी हर डिमांड पूरी करने के लिए, सिर्फ हमारी डिमांड पूरी करने के लिए हमारे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं। कैसे भूल जाए हम उस पिता को। रिश्ता मेरा
जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना न आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। कभी बच्चों की आंखें नम होंगी तो इसे ही बोलते हैं असली ब्लाइंड लव, अंधा प्रेम। पिता, वह गुरुजनों का आदर करूंगा, वह गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते, मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का, ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है, पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। जानता तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको बड़ी बड़ी अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटी बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। सभी प्रसाद खिलाएंगे आपस में बच्चों को और बच्चे पेरेंट्स को। गीले में खुद सोकर मुझको सूखे में ही सुनाया है, भूखे रहकर उसने मुझको अपना मुख्य अतिथि जी को दो शब्द बच्चों को आशीर्वाद रूप में देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जो आयोजन पहली बार तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं तो इस आयोजन में पहली बार आया हूँ बापू के प्रथम बार, और मुझे लाने वाले हैं नरेंद्र, मेरे पड़ोस में है, मेरे भाई हैं, तो उन्होंने आप आकर किया। दूसरा मेरा परिचय भी थोड़ा सा दोबारा कर देता हूँ जो कि आपको सही करेक्शन हो जाए। मैं रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर पुलिस फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से हूँ और रिटायरमेंट के बाद 5 साल मैंने सेवा दी है, भारत सरकार की सेवाएं की है, सीबीआई में रहा हूँ। उसके बाद फिर वापस जब आया तो मैं राजस्थान सरकार का एडवाइजर रहा हूँ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ और मैं बापू के आश्रम के पहली बार अवसर मिला है, इसके लिए सब लोगों जिनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कार्यक्रम था बहुत सुंदर था, उन शिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, उन बालकों को भी जिन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत आनंददायक प्रस्तुति थी। पेरेंट्स डे और पेरेंट्स के प्रति जो आपने भाव रखा वो बिल्कुल अद्भुत था। जैसे मैडम ने कहा कि लोग वास्तव में नहीं जानते बहुत सारी बातें कि भगवान राम का रंग काला क्यों था, नीला क्यों था। भगवान तो आसमान सर्वव्यापी और वो है, और एक आप कृष्ण भी वही थे, राम भी वही थे। लेकिन मैं एक बात, क्योंकि मेरे पास समय नहीं, बहुत व्यस्त समय में आया हूँ और अभी भी हम दोनों आपस में बात कर रहे थे किस तरह से पहुँच पाए, थोड़ा विलम्ब हो गया था। लेकिन राम राज्य, आपने राम की बात कही, सिया राम, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबको हमको ज्ञान होना चाहिए कि सिया राम सिया क्यों पहले आती है। मैं यहाँ क्यों हूँ आज, मेरी माँ की वजह से। आप भी इसलिए सभी लोग उपस्थित अपने माँ की वजह से, और माँ से बड़ा कोई नहीं है। इस सृष्टि जो है ये माँ की वजह से है, और अगर माँ नहीं तो कोई सृष्टि नहीं, हम नहीं, कोई नहीं।
सवाल इस बात का है कि राम राज्य की स्थापना कैसे हो। तो राम राज्य की स्थापना तो राम ने की थी, लेकिन देखिए इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो गुरुओं का, शायद आपको पता होगा। राम राज्य की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान गुरुओं का था। लेकिन अगर वैसे देखें आप, हम सब परिवार में क्यों नहीं राम राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं और क्यों नहीं हो पाता। देवरानी, जुठानी, नंदे, सबके बच्चे अलग, सबको अलग अलग गुप्त रूप से शिक्षाएं देती, वो मत जाना, ये मत करना, देखो ऐसा करता, तू ऐसा करना, वो सब विकृत हो जाते हैं और भाई भाई एक नहीं होता। लेकिन आप देखिए शिक्षा की बात देखिए कि राम के चारों भाई दशरथ के एक जगह पढ़े और जब माओ ने तो अपने केके ने तो वनवास मांग लिया, किसी ने कुछ कर लिया, लेकिन चारों भाई एक हुए, चारों भाई एक हुए और वही राम राज्य की स्थापना है। हमको भी ये प्रयास करना चाहिए, ये शिक्षा का वो है और शिक्षा को अगर इस तरह हम आगे चलते हैं तो निश्चित रूप से राम राज्य आज भी स्थापित हो सकता है, बशर्ते कि भाइयों को एक होने दो, उनको भी एक। तो हमारी हर सब जानते हैं कि माँ की अलग होती है, अपने बच्चों के प्रति होता है, ये भी स्वाभाविक है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन भाइयों को एक होने दो, राम राज्य स्थापना हो जाएगा। बहुत सुंदर कार्यक्रम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पधारे। मैं थोड़ा जल्दी में अपने पारिवारिक कारणों से मुझे जल्दी थी, इसलिए मुझे जल्दी में था, तो नरेंद्र जी ने कहा कि जिस कार्य जहाँ पहुँचना चाहते हो वो मैं पहुँचा दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा समय में बहुत बहुत धन्यवाद और सभी आगंतुकों को और जो मुख्य अतिथि हैं, विराज हैं सभी को, और लास्ट में आदरणीय बापू जी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ये आशीर्वाद हमारे सदैव याद रखेंगे, अपने जीवन में आचरण करेंगे। और सर को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा और 5 मिनट अपने बच्चों के लिए, स्टार्टिंग में कुछ प्राइजेस आपके हाथ से हो। सो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस में जो हमारी जो गुरुकुल है, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल जयपुर, पिछले वर्ष में भी 2023 में सारे बोर्ड के 23-24 में 10th बोर्ड और 12th बोर्ड में सारे गुरुकुलों में टॉप किया है। 96%, 97% से हमारे बच्चे यहाँ के रिजल्ट लाए हैं 12th बोर्ड और 10th बोर्ड में। केवल हमारे बच्चे कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे केवल आध्यात्मिक की उन्नति होती है, नहीं, यहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ लौकिक भौतिक उन्नति खूब होती है। बच्चे एकेडमिक्स में भी काफी प्रगति करते हैं क्योंकि इनका ध्यान भजन और एकाग्रता से कारण ये हर चीज में, हर क्षेत्र में सफल होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे एकेडमिक्स में। तो अभी हम ऐसे कुछ एकेडमिक परफॉर्मेंसेस में काफी अच्छे मार्क्स लाए जो बच्चे हैं उनको प्राइज देंगे। जो योगेश है 11th कॉमर्स के 87.8% से जो आए हैं 11th में, उनको हम प्राइज ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देंगे। प्लीज कम योगेश सर, आपको एक बार स्टेज पर प्लीज आप 2 मिनट के लिए स्टेज पर आइए। 90% 11th क्लास नरेंद्र जी, दीपांकर कुमार 81%, कशिश कुमार 75, जय आदित्य, पूजा कुमारी, देवेशी, क्रिश, शोभी, ये सब फर्स्ट रैंकर हैं। बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अक्षरा मीना, नैतिक कुमार जांगेड़,
आलिया, ऋषभ, मोहम्मद धर्मजला, आरुषि वर्मा, श्री जय जगदीश, मान्या, पारस, अवनी शर्मा सेकंड पोजीशन, भुवनेश्वर शर्मा थर्ड पोजीशन। अनंत मिश्रा फर्स्ट पोजीशन, गौरी मीना, रुको अभी बच्चों एक साथ क्या है चलो ऐसे करो। अनंत मिश्रा, पीछे सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि सब लोग भोजन प्रसादी लेकर और उस प्रोग्राम के बाद सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी रहेगी। हरिओम। अभी आरती करके ही जाएंगे पंडाल से। अभी आज पूनम का दिन भी है, साधु का भोजन हो गया पर आरती अभी नहीं हुई। आरती करके ही सब लोग उसके बाद भंडारे की प्रसादी लेके यहाँ से जाएंगे। हरिओम। दादाजी जहाँ भी उन पर आगे आ जाएंगे आरती के लिए। और ये प्रतिभाशाली छात्राओं को जो ये पार्टिसिपेशन हो रहा है सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अच्छे से तालियां बजाएंगे सब लोग। जो जगे जो हृदय
स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको बनाए। दीन दयाल को बीनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत है, तो हे पिता तेरी लाज। हरि हरि साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे,